जय भीम। नमो बुद्धा मित्रों। संयुक्त निकाय भाग 1 में जो शतल्लुप का एक वर्ग चल रहा है उसका 9वां सूत्र है पजुन्नधीत सूत्र, यानी कि धर्म ग्रहण करने से स्वर्ग। अभी हमारे एक धम्म मित्र ने स्वर्ग लोक को जानने के बारे में लिखा। कम से कम प्रश्न आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप लोगों की समझ में आ रहा है ठीक से, और या फिर आप देख नहीं रहे हैं ध्यान से। देखेंगे तो समझ में आएगा भी, क्योंकि मैं काफ़ी सरल करके भी बता रहा हूँ, और देखेंगे नहीं तो कोई प्रश्न उठने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो, यहाँ धर्म ग्रहण करने से स्वर्ग की बात आई है तो उनके सवाल का जवाब यहीं दे देते हैं। स्वर्ग लोक के बारे में समझाएं। एक बात तो निश्चित है कि जहाँ लोक शब्द जुड़ा हुआ है तो आवागमन के अंदर है। सारे लोक, चाहे वो नरक लोक हो या स्वर्ग लोक हो, सभी मार के अधीन आते हैं और वहाँ पर उत्पाद व्यय धर्म यही चलता रहता है। सारे लोकों का ये धर्म है उत्पाद व्यय धम्मिनो, उत्पन्न होके नष्ट हो जाना फिर उत्पन्न होना। ये श्रम, ये जो क्रम है ये निरंतर चलता रहता है। यही लॉ ऑफ नेचर है। चाहे जीवित है चाहे वो निर्जीव है, उन सब में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तो स्वर्ग लोक जो कहा गया है वो देवलोकों को बोला गया है। कोई 11 लोक देवलोकों के हैं, कहीं 21 का भी जिक्र आता है। चलो उसमें हम नहीं पढ़ रहे 11 हों या 21 हों, लेकिन सबसे लंबी अवधि वाला जो देवलोक है वो ब्रह्मलोक है, और सबसे लंबी अवधि वाला जो नरक लोक है वो पद्म नरक लोक है। अब इन लोकों का ऐसे समझें कि जैसे कि पद्म नरक लोक है तो उसमें सुख 100 में से 95% दुख होता है वहाँ पे नरक लोकों में, और 5% सुख होता है। थोड़ा बहुत उन्हें राहत मिल जाती है, कभी उन्हें मंगल मैत्री मिल जाती है तो तब भी वो थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। कभी उनके कुछ पुराने पुण्य होंगे वो जाग जाते हैं तब थोड़ा राहत महसूस कर लेते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक में 95% सुख है और 5% दुख है, ऐसा मान करके चलें आप। यानी वहाँ सुख के क्षण ज़्यादा हैं और दुख के क्षण कम होती हैं, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो जो स्वर्ग लोक है वो सभी देवलोकों को मिला करके उसको स्वर्ग लोक बोल दिया गया है, और सभी नरक लोकों को मिला करके उसको निरय लोक या जो जो दुख देने वाले लोग हैं, जो प्रतिक्षण वहाँ पर संतापित रहता है, ये सब आगे आएगा साहित्य के अंदर। ऐसा कुछ नहीं छूटा है। भगवान बुद्ध ने जो भी हर एक लोक के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा किया और ये बताया है कि ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं बचती जो भगवान ने नहीं बताई हो। 42 वर्ष तक धर्मोपदेश उन्होंने किया तो उसमें कुछ नहीं छोड़ा। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे उसको कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वैशाली के महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। तब प्रद्युम्न की बेटी कोकनदा, प्रद्युम्न एक देवता, उनकी बेटी कोकनदा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन को चमकाती हुई जहाँ भगवान थे वहाँ आई। एक और भगवान का अभिवादन कर आई और भगवान का अभिवादन कर एक और खड़ी हो गई, और एक और खड़ी वह देवता। अब देखिए, वो
प्रद्युम्न देव की बेटी थी, लेकिन यहाँ देवी शब्द नहीं आया है। देवी शब्द का कहीं उच्चारण बुद्ध साहित्य में नहीं मिलता। हाँ, उन्होंने मनुष्यों को एक जो शीलवान स्त्री होती है उसको देवी का रूप जरूर बोला है। वो अंगुत्तर निकाय में आएगा, 4 प्रकार के ग्रस्त होते हैं उसमें आएगा, लेकिन सभी देवता ही यहाँ पे आते हैं इस तरह से। कोकनदा प्रद्युम्न की बेटी भगवान के सम्मुख यह गाथा बोली। वैशाली के वन में विहार करते हुए सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध को मैं कोकनदा प्रणाम करती हूँ। कोकनदा प्रद्युम्न की बेटी, मैंने पहले धर्म के विषय में सुना ही था जिसको सर्वज्ञ बुद्ध ने साक्षात किया। यानी कि धर्म क्या है ये पहले उन्होंने सुना था, अब चूँकि भगवान सम्यक संबुद्ध हो गए तो उन्होंने साक्षात्कार कर लिया उस महापरिनिर्वाण का, जो निर्वाण भूमि का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। आज मैं उसे साक्षात जान रही हूँ। अब उनके सामने आते थे तो साधारण आदमी के अंदर भी सनसनी फैल जाती थी और वो देखने लगते थे और समाहित हो जाते थे। मुनि सुगत, ये भगवान बुद्ध के लिए शब्द आए, से उपदेश किया गया, जो कोई इस आर्य धर्म को मूर्ख निंदा करते फिरते हैं वे घोर रौरव नरक में पड़ते हैं। अब देखो ये भी एक नरक लोक है, घोर रौरव इस नाम का भी एक नरक लोक होता है, उसमें पड़ते हैं अगर कोई आर्य विनय धर्म की निंदा करता है तो। इसलिए इसमें जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उसमें डिसलाइक करने के लिए कुछ नहीं है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं तो छोड़ दें, क्योंकि फिर वो यहाँ से संबंध हो जाएगा उसका। तो चिरकाल तक दुखों का अनुभव करते हैं। मैंने बताया था ना पहले कि जो नरक लोक हैं उसमें लंबा जो समय होता है वो दुखों का होता है और थोड़ा बहुत ही उसको राहत मिलती है, वो अपने पुराने पूर्व पुण्य कर्मों से, या किसी की मंगल मैत्री मिल जाए किसी महापुरुष की, या किसी साधक की मंगल मैत्री पूरे लोगों में फैल जाए तो उनको मिल जाती है राहत। और जो इस आर्य धर्म में धीरता और शांति के साथ आते हैं वे मनुष्य शरीर छोड़कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर उनके काम शेष रह जाते हैं तो अब तक उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उस वजह से वो स्वर्ग लोक यानी कि सुख वाले देवलोकों में चले जाते हैं। ये जो सुत्त है ये यहाँ पूरा होता है। अब दूसरा आता है चुल पंजूनधीत सुत्त, और चुल शब्द अब पहला था पंजूनधीत, अब हो गया चुल पंजूनधीत। चुल का अर्थ होता है पाली में छोटा, बुद्ध धर्म का सार, इसका आशय है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वैशाली के महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। तब छोटी कोकनदा प्रद्युम्न की बेटी, यानी कि कोकनदा अभी बात हुई थी वो बड़ी बेटी थी, अब छोटी कोकनदी, अब जो चुल जो शब्द इसमें जुड़ा है वो उसकी छोटी बेटी के लिए जुड़ा है, देवता की छोटी बेटी के लिए। रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महावन को चमकाती हुई जहाँ भगवान थे वहाँ आई और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गई। एक ओर खड़ी हो वह देवता छोटी कोकनदा प्रद्युम्न की बेटी भगवान के सम्मुख यह गाथा बोली। मैं आई हूँ बिजली की चमक जैसी कांति वाली कोकनदा प्रद्युम्न की बेटी। मैंने यह अर्थवती गाथा कही, यद्यपि अनेक ढंग से मैं कह सकती हूँ ऐसे महान धर्म के विषय में, तथापि संक्षेप में उसके सार को कहती हूँ। जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता है, सारे संसार में कुछ भी पाप न करे, शरीर वचन या मन से, यानी कि शीलवान का यहाँ पे भी उन्होंने शील का ही महत्व बताया। कामों को छोड़ स्मृतिमान और संप्रज्ञ,
यानी कि संपर्क ज्ञान के साथ स्मृति और प्रज्ञा, यही तो है धर्म का विशेष अंग। अनर्थ करने वाले दुख को मत बढ़ावे, जो हमें अधोगति की तरफ ले जाते हैं, हमारे मन की दुर्दशा कर देते हैं, ऐसे ऐसे जो अनर्थ करते हैं, ऐसे कामों को बढ़ावा न दें। सतुल्य का एक वर्ग समाप्त। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।